एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास +2 का केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जब हम रेट लो एक्सप्रेशन की बात करते हैं वहाँ पर जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर एंड दैट पावर इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। और ये जो पावर है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C प्लस D। सो इस केस में अगर हम बात करें रेट लो एक्सप्रेशन में, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू सम पावर दैट इज XY। इस केस में अगर हम बात करते हैं तो XY जो है वो A B के बराबर भी हो सकती है और A B के बराबर नहीं भी हो सकती। सो क्योंकि ऑर्डर जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, इसलिए हम नहीं बता सकते कि इसके बराबर है या नहीं है। बट ऑर्डर होता क्या है? सो X प्लस Y का जो सम होगा दैट इज कॉल्ड एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जहां पर X जो है वो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A है और Y जो है वो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A इंक्रीजेज द रेट 4 टाइम्स। अगर हमने A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो जो रेट है वो 4 टाइम्स बढ़ जाता है। एंड ट्रिपलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेज द रेट 9 टाइम्स। और जैसे ही हम कॉन्सेंट्रेशन A की ट्रिपल करते हैं तो वो रेट जो है वो 9 टाइम्स बढ़ जाता है। आपको आइडिया लग ही गया होगा। सो रेट जो है प्रोपोर्शनल है, आपके पास ये ऑप्शंस है। देखिए सबसे सिंपल चीज़ है, मैंने मान लिया यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया हुआ है, दैट मीन्स रिएक्टेंट एक ही है, दैट इज योर A। सो रेट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है concentration of A raised to some power, that power we have to find out which is called as order। so अगर हम इसको हटाते तो यहाँ पर आता है रेट कांस्टेंट दैट इज योर K, concentration of A raised to power N। सिंपल सी चीज समझेगा, इसने बोला कॉन्सेंट्रेशन जो A की है, रिएक्टेंट जो आपके पास रिएक्टेंट A है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को जब हमने डबल कर दिया सो रेट हमारे पास कितना बढ़ रहा है? 4 टाइम्स। मतलब जब ये A था तो रेट था सिर्फ R, अब हमने इसको डबल कर दिया तो ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है। ये पावर बताओ, सो 2 की पावर कितनी करें कि 4 आ जाए? सिंपल सी चीज़ है, 2 होगी। 2 रेज़ टू पावर 2 इज योर 4। सो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर क्या आ गया? 2। कंफर्म करते हैं। अब अगर हमने ट्रिपल कर दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को ट्रिपल कर दिया मतलब 3 टाइम्स कर दिया, सो आपके पास रेट कितना बढ़ गया? 9 टाइम्स। सो अगेन यहाँ कितनी पावर करें कि 9 आ जाए? सो 3 की अगर हम पावर 2 करते हैं, स्क्वायर करते हैं, 3 इंटू 3 इज 9। सो यहाँ पर पावर क्या आएगी? अगेन 2। सो ऑर्डर जो है इस रिएक्शन का वो क्या होगा? 2 होगा। सो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो रेट है वो प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ऑब्वियसली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा क्योंकि जैसे ही हम इसकी पावर को 2 से पावर 2 कर रहे हैं मतलब स्क्वायर कर रहे हैं, सो आपके पास रेट कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज कर रहे हैं। सो इसका जो ऑप्शन है वो B आपके पास करेक्ट होने वाला है। अब हम देखेंगे एक और क्वेश्चन। So next question है, for a reaction A plus B gives C plus D if the concentration of A is double without altering that of B। साथ साथ हम लिखते हैं क्या कह रहे हैं हमें कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास A और B दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो हम लिख सकते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हमने A की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, B की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं किया। A की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो गई, B की कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज रह गई। सो रेट जो है वो डबल हो रहा है। रेट डबल हो रहा है मतलब इसको अगर मैं R1 लिखूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 टाइम्स ऑफ R1 हो रहा है। सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इंक्रीज 9 टाइम्स। अब हमने क्या किया? B की कॉन्सेंट्रेशन को 9 टाइम्स बढ़ा दिया एंड विदाउट अल्टरिंग दैट ऑफ A की कॉन्सेंट्रेशन को हमने एज इट इज रहने दिया। सो उस टाइम पे जो रेट है वो ट्रिपल हो रहा है, दैट इज योर 3R1। सो आपको ओवरऑल ऑर्डर बताना है इस रिएक्शन का। देखिए सिंपल सा तरीका है, 2-3 मेथड्स हैं इसके, बट हम जब बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, सो हम सिंपल मेथड पे जाएंगे। बेसिकली हम बोलें कि हमें कुछ ही सेकंड्स में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो हम इक्वेशंस पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज अगर आप CBSE की बात करते हो आप इक्वेशन बना के इसको डिवाइड करते हो, बट मैं आपको सिंपल तरीके से बताती हूँ। देखो यहाँ पर B की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज नहीं किया और A की कॉन्सेंट्रेशन पर रेट इफेक्ट कर रहा है। सो मुझे ये बताइए कि मैं इसकी कितनी पावर करूँ कि वैल्यू 2 आ जाए? इन शॉर्ट 2 की कितनी पावर करूँ कि आंसर 2 आ जाए? सो सिंपल सा आंसर है 1 पावर होनी चाहिए। दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू A जो ऑर्डर मेरे पास आया वो क्या आया? 1। नेक्स्ट, B की कॉन्सेंट्रेशन को 9 टाइम्स कर दिया, A की कॉन्सेंट्रेशन एज इट इज रह गई। सो ये रेट जो है वो 3 टाइम्स बढ़ रहा है। सो 9 और 9 की कितनी पावर करूं कि मेरे पास जो वैल्यू है वो 3 आ जाए?
कितनी पावर होगी 1/2। सो b के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर हमारे पास आएगा दैट इज योर 1/2। सो ओवरऑल ऑर्डर मतलब a प्लस बी को ऐड कर दो, सो 1 + 1/2, और इन शॉर्ट वी कैन राइट इट एज 1/2। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। सो होपफुली अब आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी क्वेश्चन है आप उससे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड ये जो क्वेश्चन है दैट इज योर ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन। ये आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। इसका जो आंसर है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।